विद्यार्थी जी, आप कैसे हैं? हमें आशा है कि आप अच्छे होंगे। तो क्लास 11 के लिए मैथ कह सकते हैं फिजिक्स का टूल्स है, उसे लेकर हम आए हैं कलन यानी कैलकुलस के बारे में। तो कैलकुलस का कुछ बेसिक चीज़ जानते हैं, उसके बाद फार्मूला पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैलकुलस का खोज किसने किया था। तो कैलकुलस का खोज न्यूटन साहब ने किया था। कैलकुलस का खोज न्यूटन साहब ने किया था। न्यूटन साहब ने कैलकुलस का खोज क्यों किया? अगर किसी चीज़ का खोज होता है तो उसका कुछ पर्पस होता है। इसी तरह से न्यूटन ने भी कैलकुलस का खोज किया, उसके पीछे कुछ कारण थे। क्या कारण थे? तो कह सकते हैं कि न्यूटन ने जितने भी डेरिवेशन किए या करते थे उसमें बीज गणित के माध्यम से किए जाते थे। और बीज गणित आप जानते ही हैं कि बीज गणित का जो कैलकुलेशन होता है वो कितना लेंथी होता है, कितना बड़ा होता है। उसी को छोटा करने के लिए न्यूटन ने कैलकुलस का खोज किया, कैलन का खोज किया। तो हम सबसे पहले बेसिक को जानते हैं कि कैलकुलस का खोज न्यूटन ने किया था। और कैलकुलस को हम लोग कलन भी कह सकते हैं हिंदी में। और कैलकुलस यानी कलन दो भागों में बटा हुआ है। कलन हमारा दो भागों में बटा हुआ है। डिफरेंशिएशन पहला होता है डिफरेंशिएशन, इसे हम फर्स्ट कह सकते हैं। फर्स्ट है डिफरेंशिएशन और सेकंड है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का हिंदी क्या होता है? अवकलन। डिफरेंशिएशन का हिंदी अवकलन होता है और इंटीग्रेशन का हिंदी समाकलन होता है। देख रहे हैं डिफरेंशिएशन, अवकलन, इंटीग्रेशन, समाकलन। इसका अर्थ क्या होता है? तो डिफरेंशिएशन का अर्थ होता है घटाना। डिफरेंशिएशन का अर्थ क्या होता है? घटाना। इंटीग्रेशन का अर्थ क्या होता है? इंटीग्रेशन का अर्थ होता है जोड़ना। यानी किसी चीज में घटाया जाए उसे हम डिफरेंशिएशन कहेंगे और घटा जोड़ना या क्या कहलाएगा? समाकलन कहलाएगा। अब संकेत की बात कहा जाए तो डिफरेंशिएशन का संकेत dy बटा dx, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? d बटा dx। y के स्थान पे कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि y x का एक फलन है। क्या है? y x का एक फलन है, इसलिए y बराबर fx लिखा गया है। इसका अर्थ क्या हुआ कि y x का एक फलन है। अब कह रहा है कि y का x के सापेक्ष अवकलन, इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर y है, नीचे x है, इसका अर्थ हुआ कि y का x के सापेक्ष क्या है? अवकलन हो गया। अब इस तरह से हम जानेंगे सांकेतिक रूप इसका क्या होता है, यानी इंटीग्रेशन का संकेत क्या है? तो इंटीग्रेशन का संकेत आपको ये दिया हुआ है y into dx, इंटीग्रेशन ऑफ y into dx। अब कुछ एग्जांपल्स और हैं, यानी dy बटा dx को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। dy बटा dx, dy बटा dt, dy बटा d थीटा, dr बटा dt, dp बटा dx, dp बटा dt। इतने सारे रूपों में इसे लिखा जा सकता है और इसका डिटेल्स आगे दिया हुआ है, हम आगे बताते हैं। फिर कह रहा है कि इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन भी दो पार्ट में होता है। इंटीग्रेशन भी दो प्रकार के होते हैं, एक अनिश्चित समाकलन है और दूसरा निश्चित समाकलन है। अनिश्चित समाकलन जिसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं और निश्चित समाकलन जिसको डेफिनिट इंटीग्रेशन कहा जाता है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कैसा होता है? तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का संकेत देख रहे हैं आप क्या है? इंटीग्रेशन चिन्ह दिया हुआ है, y into dx लिखा हुआ है। डेफिनिट a से लेकर b तक, उसके अलावा नहीं है। a से लेकर b तक, जैसे 2 से लेकर 4 तक, 2 और 4 के बीच में ही होगा, 5 नहीं हो सकता। उसी प्रकार से a और b के अलावा और कोई नहीं होगा, a और b के बीच में है, यानी y into dx। इसको कहते हैं निश्चित समाकलन, इसको कहते हैं अनिश्चित समाकलन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है a क्या है? यहाँ a है लोएस्ट टर्म और b है क्या है? अपर टर्म, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट कह सकते हैं। अपर लिमिट और लोअर लिमिट, b हमारा है अपर लिमिट, a हमारा है लोअर लिमिट। यानी इसका हिंदी होता है निम्न सीमा और उच्च सीमा। एक फॉर्मूला भी होता है, एक फार्मूला भी होता है। जब इसको फॉर्मुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करके लास्ट पहुंचेंगे तो हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। यानी कहने का अर्थ हो गया कि मान लिया कि 2 और 3 का हम तोड़ रहे हैं। यहाँ पे हमको दिया हुआ है कितना? मान लिया कि x into dx दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? हम सीधे कह सकते हैं इसको कि x बटा यानी x 1 + 1 और 1 + 1 हो जाता है और ये लिमिट के अंदर 2 और 3 के बीच चला जाता है। इसको हम लोग क्या करेंगे? आगे डिटेल्स में इसका बताया जाएगा। x² बटा 2 हो गया और इसको हम लोग
2 से 3 तक कर सकते हैं। यानी इसके अंदर फॉर्मूला हमको लगाना है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा हमारा 3 है, निम्न सीमा 2 है, तो क्या लिखेंगे, x के स्थान पे 3 चला जाएगा, तो 3 का स्क्वायर बटा 2 माइनस 2 का स्क्वायर बटा 2, ये हो जाएगा हमारा। यानी पहले हम ऊपर वाले को इसके मान रखेंगे, फिर नीचे वाले को इसके स्थान पे रखेंगे। 3 दिया 9 बटा 2, 9 बटा 2 लिखेंगे, 4 बटा 2, 2 दूनी 4, फिर कितना हो गया 9 बटा 2 माइनस 2 बराबर कितना 2 एलसीएम, 9 माइनस कितना 4 बराबर 5 बटा 2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसका बेसिक है और किस प्रकार से आगे हम फॉर्मूला देने वाले हैं। तो फिलहाल आप लोग अभी पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि अभी लगन उगन खूब चल रहा है, तो आप लोग थोड़ा लगन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और ये आप लोग का उम्र में ये लाजमी है कि लोग घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं, इधर उधर ज़्यादा अच्छा लगता है जाना, तो ठीक है, वो भी जरूरी है। उसके साथ साथ आप पढ़ाई भी जारी रखें, पढ़ाई में कोई कमी होने ना दें। पढ़ाई का एक अलग समय बनाएं, पढ़ाई का एक अलग समय होता है, पढ़ाई के समय में कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। पहले पढ़ाई, उसके बाद और भी बाकी काम होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर का कोई काम नहीं करना है, घर का भी काम करना है, पढ़ाई भी करना है। इसलिए पढ़ाई को नियमित रूप से आप जारी रखें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो अभी बताने वाले थे कि किस प्रकार से dy बटा dx को लिखा जाता है, dy बटा dx को किस प्रकार से हम संजो सकते हैं, इसके लिए देखिए। तो हमारा दिया हुआ है dy बटा dx को किस प्रकार के रूप में जानते हैं, तो x के सापेक्ष y का अवकलन, या क्या बोलेंगे, x के सापेक्ष y का अवकलन, x के सापेक्ष y का अवकलन। और हम बोल सकते हैं, सेकंड पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, x के सापेक्ष y का अवकलन या x के सापेक्ष या एक के साथ y में परिवर्तन की दर, x के साथ y में परिवर्तन की दर, मतलब परिवर्तन दोनों में होगा। आप कह रहे हैं कि d या v बराबर dr बटा dt है, मतलब क्या हुआ, t के सापेक्ष r लिखा हुआ है, समय के साथ, देखिए क्या है, t मतलब समय और r मतलब क्या हुआ, r का मतलब कह सकते हैं यहाँ पे r हमारा दूरी के बारे में कह सकते हैं। तो समय के साथ स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, आपको कहते हैं ना, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। a बराबर dv बटा dx है, मतलब समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। इसी प्रकार f बराबर dp बटा dt, यानी समय के साथ संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है, समय के साथ संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इसका परिचय था कि किस प्रकार से इसको लिखा जाता है। जिस प्रकार से हम dy बटा dx लिख रहे थे, उसी प्रकार से इन सभी को भी जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चलिए आ जाते हैं पहले फार्मूला की ओर। कैलकुलस का जो पहला फार्मूला है वहां पे पहुंचते हैं और पहले फार्मूला का कुछ एग्जांपल्स है, उसको सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे, तो दिया हुआ है y बराबर x के पावर n, y बराबर x के पावर n, तो dy बटा dx बराबर क्या फार्मूला निकला, ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा फॉर्मुलेट किया गया है, y है, इसमें dy बटा dx लगा दिया गया है। तो क्या हुआ, x के पावर n था तो n को पहले ले लिया गया है और x को लिखा गया है, फिर उसी n में से घटा दिया। क्यों, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन का मतलब अंतर, डिफरेंस करना मतलब अंतर निकालना। तो यहाँ पे क्या हुआ, nx n-1, और इसी फॉर्मूला के आधार पे ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो देखते हैं dy बटा dx बराबर कितना हो जाएगा, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया और यहाँ पे लिख लीजिए dx हो गया। तो पहले अभी अरेंज किए हैं, अब इसका सॉल्यूशन होगा। तो फार्मूला के माध्यम से क्या है, देख रहे हैं कि जो पावर है वो पहले आएगा, तो 6 हो जाएगा और फिर लिखेंगे x, क्या होगा an(x), n ये क्या है, n है, तो n x लिख लिए, फिर n-1, यानी कितना हुआ, आंसर कह सकते हैं 6x के पावर 5 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। फिर उसी प्रकार से सेकंड वाले को करते हैं, तो dy बटा dx बराबर कितना, यहाँ भी वैसे लिख सकते हैं, लेकिन बार बार एक ही चीज को लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे 4 into x और 4 minus 1, तो 4x के पावर कितना हो गया, 3 हो गया, तो 4x के पावर 3 आंसर हो गया हमारा। तो आप आराम से पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, और देख रहे हैं कि किस प्रकार से बारी बारी से सॉल्यूशन हो रहा है। आपको क्लास में भी बताया जाएगा और नहीं समझ में आए तो क्लास में भी हमें पूछिए, और कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करके भी आप बता सकते हैं।
तो कितना होगा dy बटा dx बराबर कितना हो जाएगा, x पर n है तो nx n माइनस 1 हो जाएगा। तो कितना हो गया 2x की पावर 1, तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए dy बटा dx बराबर कितना हो गया 2x आंसर हो गया। आगे चलते हैं तो लिखेंगे dy बटा dx इक्वल टू, यहाँ भी लिख सकते हैं, ये देखिए क्या होगा, दोनों को हम काट सकते हैं, तो काटेंगे कितना होगा, तो इसको लिखेंगे, इसके पावर कितना है 1, तो 1 इंटू x, 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, तो कुछों के पावर 0 रहेगा, उसका मान कितना होगा 1 होगा। किसी भी अंक किसी भी वेरिएबल के साथ अगर पावर में 0 है तो उसका मान 1 होता है, इसको भी काट के हम 0 ला सकते थे। चलिए आगे, यहाँ पे v लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे dv बटा, यहाँ क्या है d है, dv बटा dt, देख रहे हैं dv बटा dt बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर t हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 2t पावर 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो dv बटा dt बराबर क्या हो गया 2t हो गया। चलिए आगे चलते हैं, dr बटा dt, dr बटा dt, तो इस तरह से देख रहे हैं कि t के पावर q को लिखेंगे तो 3t और 3 माइनस 1 लिखना पड़ेगा, इस तरह से 3t का पावर 2 हो जाएगा, यही हमारा क्या हुआ dr बटा dt का आंसर हो जाएगा। तो समझ रहे हैं, इस प्रकार से बार बार पावर को हम पहले लिख रहे हैं, पहले पावर को लिखेंगे, उसके बाद जो भी मान दिया हुआ है उसके साथ उसको लिखेंगे, फिर पावर में से घटाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, क्या लिखेंगे dp बटा dt बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका पावर 1 है, तो 1 इंटू टी और 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं dp बटा dt बराबर यहाँ पावर 0 हो जाएगा, तो किसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर y बराबर यानी dy बटा dx बराबर कितना लिखेंगे, कह सकते हैं पहले पावर तो पहले माइनस 8, फिर कितना x और फिर माइनस 8 में से एक और घटाएंगे तो माइनस 8x, कितना हो जाएगा माइनस पावर 9 हो जाएगा। इस प्रकार से समझ में आ रहा ना, ये माइनस वाला है तो माइनस वाला भी साथ में चलेगा, तो माइनस 8 है और माइनस 8 माइनस 1 माइनस 8x के पावर कितना हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से dy बटा dx का मान हमारा इतना आ चुका है। इस प्रकार से आप आगे वाला भी निकाल सकते हैं, dy बटा dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो पहले पावर तो यानी n, तो n इंटू x, x भी क्या है माइनस में है, तो n इंटू x और फिर माइनस 4 और माइनस 1 हो जाएगा, nx n माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4x माइनस 5 हो जाएगा आंसर, ये हो गया आपका। इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 ऊपर आ जाएगा, पावर माइनस में है इसीलिए इसको 1 बटा कितना लिख सकते हैं 1 बटा x के पावर 5 लिख सकते हैं, यानी 4 बटा x के पावर 5। यहाँ भी आप ऐसा प्रक्रिया कर सकते हैं, माइनस 8 बटा x के पावर 9 भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ किया गया है। तो चलिए ये आपका पहला जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के आधार पे इतना सोल्यूशन हो गया। तो आप इसे एक बार में नहीं समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लेके दोबारा भी आप इसे देख सकते हैं या वीडियो को पोस्ट करके भी देख सकते हैं। तो चलिए आप दूसरे फॉर्मूले की ओर चलते हैं, तो देखते हैं कि दूसरे फॉर्मूले में क्या है हमारे। हाँ, तो सेकंड फॉर्मूला है आपका y बराबर cx के पावर n, y बराबर cx के पावर n, तो dy बटा dx बराबर cnx n माइनस 1 होता है। देखिए क्या है, एक कांस्टेंट है, क्या है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब 1 2 3 4 5 6 यानी जो भी अंकीय रूप होता है sin थीटा cos थीटा का रूप होता है उसके बारे में बता सकते हैं। तो क्या दिया हुआ है y बराबर cx के पावर n, तो dy बटा dx बराबर cnx n माइनस 1 है। इसी के आधार पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्या किया है यहाँ पे देखिए, तो कांस्टेंट वही का वही रह जाएगा, यानी मान लेते हैं कि कांस्टेंट किल्ला गाड़ के एकदम बैठ गया है, जो कह रहा है कि अब वहां से हम हिलने वाले नहीं हैं, बाकी इधर उधर हो सकता है, कांस्टेंट को इधर उधर नहीं करना है। क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट एक ऐसी यहाँ पे मान है जो एक जगह से दूसरी जगह कहीं नहीं जाने वाला है। उसी प्रकार से c को c के जगह पे छोड़ दिए हैं, पावर जो जैसे पहला फॉर्मूला पढ़े हैं उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ से क्या है
पहला जो फार्मूला है वही फार्मूला को यहाँ पे सेट कर दिया गया है, यानी x के पावर n इसके अलावा दिख रहा है n(x(n-1). ये जो पहला फार्मूला है उसी के आधार पे दूसरे फार्मूला को भी लागू किया गया है। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, dy बटा dx बराबर कितना है 6x के पावर q है। अभी बोले थे 6 को कहीं नहीं ले जाना है, 6 हमारा वहीं पे जमा हुआ है, तो 6 और इंटू nx है तो क्या होगा इंटू 3x और 3 माइनस 1 कितना हो गया 18x का पावर 2 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से dy बटा dx बराबर कितना हो जाएगा, कह सकते हैं कांस्टेंट कहीं नहीं जाने वाला है, कांस्टेंट यही का यही रहेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कितना होगा, कांस्टेंट यहीं पे है और पावर यहाँ पे n के रूप में आएगा और x और 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20x के पावर q हो जाएगा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है dy बटा dx बराबर कितना हो जाएगा, ये कांस्टेंट यही का यही रहेगा, उसके बाद 6 लिखाएगा x के पावर 6 माइनस 1 तो 9 छक्का 54 x के पावर 5 हो जाएगा आंसर। इस तरह से अगला है dy बटा dx इक्वल टू कितना है, इसका पावर 1 है तो 5 तो कहीं जाने वाला नहीं है, 5 अपने स्थान पे रहेगा। पावर कितना है 1 है तो 1 ले आइए, फिर x गुना कर दीजिए 1 माइनस 1 कर दीजिए तो कितना हो गया, तो आप कह सकते हैं 5 गुना, ठीक है 5 गुना x के पावर 0, इसका मान कितना 1 गुना होगा 1 तो कितना हो गया आंसर 5 हो गया। यानी कह सकते हैं कि x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और इसी प्रकार से 5x है तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, आगे है v, तो क्या लिखेंगे dv बटा dt, देखिए dv बटा dt बराबर कितना 5 वही का वही रहेगा, फिर गुना 2 करेंगे और फिर गुना कितना देख रहे हैं कि 5 इंटू 2 इंटू t और 2 माइनस 1 तो 5 दूनी 10t अब पावर 1 तो 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी dv बटा dt बराबर 10t आएगा। फिर q है तो dq में बोलेंगे dq बटा dt बराबर कितना, कह रहे हैं कि 4 वही का वही रहेगा, फिर यहाँ पे n को लाएंगे तो 5 होगा, t रहेगा और फिर 5 माइनस 1 होगा, 5 और 20 t के पावर 4 हो जाएगा, यानी dq बटा dt बराबर 20t के पावर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है p के रूप में है तो dp बटा dt लिखेंगे और लिखेंगे 2 है तो कांस्टेंट को कहीं नहीं ले जाना है, एकदम जितना भी क्वेश्चन भी इस तरह से रहेगा सभी को कांस्टेंट को वही का वही बैठा लेना है। जैसे 2 हो गया पावर 1 है तो क्या होगा गुना 1 लाएंगे और t 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 है तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 और फिर एक t है तो क्या करेंगे, यहाँ पे t के पावर 1 माइनस 1 0 हो रहा है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। तो कह सकते हैं 2t का डिफरेंशिएशन 2 होता है और फिर उसी तरह से dy बटा dx बराबर कितना 3 इंटू माइनस 4, देखिए एक नया चीज आ गया, इसमें माइनस आ गया तो माइनस वाले को वही जैसे यूज कर रहे थे वैसे यूज करना है, सिर्फ उसका स्थान देते जाना है। तो 3 इंटू माइनस 4 x माइनस 4 माइनस 1 तो कितना हो गया माइनस 12x माइनस 5, ये आपका आंसर हो गया। फिर अगला है dy बटा dx इक्वल टू माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 नेक्स्ट लाएंगे ना, पावर वाले को लाएंगे ना यहाँ पे तो कितना हो गया कांस्टेंट n x n माइनस 1, ये हो गया 8 32 माइनस माइनस प्लस 32 x के पावर माइनस 9 हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से सेकंड फॉर्मूले को हम लोग इतना एग्जांपल के साथ समझाए हैं। अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। और इस प्रकार से आप इसे 2 बार या 3 बार देख लीजिए, आपको कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं आने वाली है। अब देखिए पहला और दूसरा जो फॉर्मूला आपको बताया गया है,
पहले और दूसरे फॉर्मूले का एक कंबाइंड रूप है। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं दोनों मिक्स दिए हुए हैं, इसीलिए इसको साथ लेकर आए हैं, क्योंकि दोनों अगर पढ़ लिए हैं तो इसे भी आसान से आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए पहला dy बटा dx, इसको हम डिटेल्स नहीं करेंगे, इसको हम लोग सिर्फ जान गए तो आराम से इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो क्या होगा, कांस्टेंट x के पावर n है तो कांस्टेंट रहेगा n आएगा और x के पावर 2 - 1 कर दिया जाएगा। फिर से वैसे ही है, यहाँ पे n x है तो क्या हो जाएगा 2x और 2 - 1 हो जाएगा। कितना हो गया 6x के पावर 1, 6x के पावर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं 2x हो जाएगा ना, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा तो 2x के पावर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आप 6 2 8x भी लिख सकते हैं, यहाँ भी आप जोड़कर बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। बस देखने में अलग अलग लग रहा है, बाकी सब एक ही चीज है। क्या होगा dy बटा dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें x के पावर 10 है, x के पावर 8 है, तो क्या करें, तो क्या करना क्या है कि कांस्टेंट को यहाँ लिख देना है, पावर को लिखना है, x लिखना है, 10 में से घटा देना है, फिर क्या लिखना है कांस्टेंट लिखना है, कांस्टेंट नहीं बोल रहे हैं, पावर nx और n - 1 लिखना है। 100x के पावर 9 हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8x के पावर 7 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। इस तरह से अगला भी बना सकते हैं, dy बटा dx बराबर कितना कांस्टेंट 3 इंटू पावर -5 है और x के पावर -5 -1 हो जाएगा। x का क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 लिख लेते हैं, तो माइनस कितना हो गया 15x के पावर -6 और प्लस 1, यही आपका आंसर है। तो कैसा लग रहा है आपको वीडियो, कमेंट जरूर करें। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है dy बटा dx इक्वल टू कितना -4 इंटू -8x और -8 -1, माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं x के पावर n है तो सबसे पहले पावर को यहाँ लाएंगे तो -2x -2 -1 हो जाएगा। इस तरह से कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 32x के पावर -9 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2x के पावर -3। तो देखिए किस प्रकार से माइनस वाले हल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है dy बटा dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए x के पावर कितना, x के पावर n है तो nx n - 1 हो जाएंगे। फिर अगला क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कांस्टेंट है 6 इंटू 2x 2 - 1 हो जाएंगे। तो कितना हो गया 4x के पावर 3 प्लस 12x पावर 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो किस प्रकार से अगला है dy बटा dx इक्वल टू x के पावर -8 है तो क्या होगा, पहले n होता है तो 8x - 8 -1 माइनस कितना हो जाएगा 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएगा, क्योंकि x का करते हैं तो 1 आता है तो -8x के पावर -9 -2 आंसर हो जाएगा। तो आप देख लिए कि कंबाइंड पहले और दूसरे फॉर्मूले से किस प्रकार से इतने सारे एग्जांपल्स लिए गए हैं और इन एग्जांपल के माध्यम से आप किस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। तो आगे देखते हैं, चलिए आता है तीसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला में क्या है, तो तीसरा फार्मूला में कांस्टेंट होगा, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो अभी तक जो पढ़े आपने x के पावर n, कांस्टेंट x के पावर n, अब सिर्फ पढ़ेंगे x के कांस्टेंट यानी सिर्फ अंक के रूप में रहेगा तो उसका क्या होगा। तो देख रहे हैं कि y बराबर c कांस्टेंट, यानी इसका फार्मूला c x के पावर 0 होता है, c x के पावर 0 होता है और x के पावर 0 का मतलब 1 था, बचा क्या कांस्टेंट। इसी प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है c इंटू 0 x के पावर -1 बराबर 0 होगा। तो क्यों हम इतना डिटेल्स करें, क्यों ना हम याद रख लें कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इसी प्रकार से dy बटा क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष न होगा तो क्या करेंगे डायरेक्ट इसको हम लोग लिखेंगे 0। इसी प्रकार से y बराबर यानी dy बटा dx बराबर क्या करेंगे 3/2 है तो 3/2 को भी हम लोग क्या लिखेंगे 0। y बराबर कितना है, y बराबर -8 है तो इसको भी क्या लिखेंगे 0। इस तरह से देख रहे हैं यहाँ पे y बराबर dy बटा dx बराबर 7/2 आ रहा है, 7/2 को हल करेंगे तो कितना आएगा 0। y बराबर यानी dy बटा dx बराबर 1/2 को 0 और 3/4 को 0 तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे dy बटा dx बराबर चाहे किसी भी प्रकार के रूप में
कांस्टेंट हो उसका मान कितना होगा 0 और इसका भी मान 0। dy बटा डी है इक्वल टू कितना 0 और यहाँ पे 0 तो कितना हो जाएगा टोटल 0। तो देखा कितना मैजिकल है, कह सकते हैं कि जितना भी कांस्टेंट राशि होगा उस सब का मान क्या होगा 0 के रूप में होगा। तो चलिए कुछ आगे देखते हैं। थैंक यू, वीडियो समाप्त हो चुका है। तो आपके लिए चौथे फॉर्मूले से आगे वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो कृपया इसे कमेंट करें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।